अरे कोण म्हणतो देणार नाही? त्याशिवाय राहणार नाही. देश हमारा था. देश हमारा, धरती हमारी, धारा भी हमारी है. नहीं जाएंगे धारा भी से, धारा भी हमारी है. धारा भी हमारी है, धारा भी हमारी है. धारा भी हमारी है, धारा भी हमारी है. मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। धारावी का विकास की सपोर्ट करने वाले आज वो भी परेशान है कि धारावी का विकास होगा तो कैसे होगा, क्या उन्हें धारावी में घर मिलेगा या धारावी के बाहर जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि धारावी का रिडेवलपमेंट कैसे होने वाला है। इसी को लेकर श्रीनिवासन जी से कई बार मीटिंग की जा रही है, मीटिंग की बात की जा रही है, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल रहा है। हमारे साथ प्राउड है जो धारावी के लिए वो काम करते चले आए हैं और आज भी धारावी के विकास की बात करने के लिए यहाँ मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से ये लोग श्रीनिवासन जी से बात करना चाहते हैं, रिडेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, उसी को लेकर कई सवाल इनके मन में है। उस सवाल को हम जानते हैं। क्या लेटर है, हम इस लेटर के बारे में जानना चाहेंगे कि आप ये लेटर क्या है, इसमें कितने सवाल आपने लिखे हैं और किसको देना चाहते हैं। बेसिकली हम लोग आज प्राउड कमेटी के माध्यम से जो 1980 से धारावी के लोगों के लिए काम करती आई है, आप तो जानते ही होंगे और काफी जूने लोग भी जानते हैं धारावी के अंदर। धारावी 79 धारावी के रहीवासियों के तरफ से आज एक उम्मीद लेकर हम यहाँ पर आए थे। मिनिस्टर IAS ऑफिसर श्रीनिवासन साहब, उम्मीद कैसी थी, हम लोग काफी महीनों से यहाँ पर मतलब एफर्ट डाल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि सर का अपॉइंटमेंट मिले, सर मिले, लेकिन आज भी हम यहाँ से खाली जा रहे हैं क्योंकि सर हमको यहाँ आज भी नहीं मिले हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं। लेकिन हम उम्मीद खोएंगे नहीं, हम फिर से आएंगे, फिर से कोशिश करेंगे। और रहा इस लेटर का सवाल, तो इसमें मुद्दे हमारे इसमें काफी है, लेकिन मैं आपको 2-3 मुद्दे बताता हूँ। जैसे कि देखिए, नॉर्मली आज धारावी का डेवलप की बात सब कर रहे हैं, घर के बदले घर देंगे ये भी सब बता रहे हैं, लेकिन जो बच्चों की शिक्षा है, आज मुझे बताइए, आज एक गरीब इंसान ने 50,000, 80,000, लाख रुपया डोनेशन करके प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन कराया। अगर धारावी डेवलप होती है, ये इंसान को उठा के कहीं माड़ा में, मड़ में, मुलुंड में, डंपिंग ग्राउंड में, कहीं पर भी वगैरह वगैरह कहां पर उनको दिया गया, वहां फेंक देगा। ये बच्चों का वहां एडमिशन कौन करेगा और कैसे करेगा प्राइवेट स्कूल में? इतने साल में ये बिल्डिंग बनेगी, प्रोजेक्ट कितने साल का है, कितने साल तक वो माँ बाप को सोचो, जो 17 साल का होगा और 7 साल में रेसिडेंसी को घर मिलेगा। आप बताइए, 17 साल आप बोल रहे हैं, 17 साल वो बच्चों के एजुकेशन पे, वो बच्चों का फ्यूचर क्या बोलेगा? पहला सवाल। नहीं, उनके लिए तो 7 साल है, उनका फ्यूचर खराब हो गया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो 2000 के पहले या 2000 के बाद जो भी है, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, जो व्यवसाय आज घर घर, गली गली और रोड पर भी आप देख रहे हो, 90 फीट रोड जैसे रोड पर भी आज गरीब छोटा सा छोटा धंधा करके अपना रह रहा है। आज धारावी पूरा अगर सपाचट हो गया तो ये क्या दूसरे जगह पे जाके वो व्यवसाय कर पाएंगे या उनको कोई मार्केट बना के दी जाएगी? तो दूसरा धारावी थोड़ी बनेगा, दूसरा धारावी थोड़ी ना बनेगा, है ना। और बन भी गया तो फिर कुछ साल बाद वहां पर भी अडानी पहुंच जाएंगे मुलुंड रिडेवलपमेंट या डंपिंग ग्राउंड रिडेवलपमेंट करने के लिए। तो मतलब गरीब के लिए कोई जगह नहीं है धरती पे, या अल्लाह ताला की तरफ से धरती मतलब गरीबों के लिए खत्म ही हो गई है। मैं धारावी के लोगों से यही बोलूंगा कि धारावी के लोग एकता में आए और सवाल पूछे, लोगों से सवाल पूछने से डरे नहीं, आगे बढ़े और खुद के दम पर, खुद के लोगों के दम पर अपना सवाल लोगों तक रखे, DRP तक रखे और अडानी तक रखे। हम धारावी के लोग धारावी जब तक खाली नहीं करेंगे, जब तक हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रूफ नहीं मिलता। और लीगली गवर्नमेंट क्या करेगी सर? जैसे ही इनको पता चला कि सरकार हमारी बन चुकी है तो ये अब धमकी देके लोगों से सर्वे कर रहे हैं, धमकी देकर पेपर मांग रहे हैं। लोग घर में नहीं है, घर में घुसकर ये जबरदस्ती सर्वे कर रहे हैं। आपका ये सवाल भी बहुत सही है, क्योंकि लोगों को डराया जा रहा है कि आज अगर आपने पेपर नहीं दिया तो कल हम मिलने वाले नहीं है, आपका घर डूब जाएगा, दौड़ते रहोगे, डूब जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा बोल के पेपर लिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है। मैं यही सर, आज हमारा सवाल यही था, प्राउड के माध्यम से श्रीनिवास सर से मिलना था हमको, और यही सवाल है जो हमारे मुद्दे थे कि भाई अगर ये लीगल है तो आप एक मीटिंग, एक जनता मीटिंग या कुछ भी लेके, एक चौल बाय चौल मीटिंग लेकर वहाँ के लोगों को लीगली प्रूफ दे दीजिए कि आपको यहाँ मिलेगा, इतना स्क्वायर फीट मिलेगा, ये स्कूल है आपके बच्चों का, ये है और ये आपको
एग्रीमेंट करके इतने दिन के लिए वहां बाहर दिया जा रहा है। सर ये लीगल सब कुछ है, लेकिन धारावी करों का विकास हो तब उनसे बात हो ना। ये तो अडानी का विकास होने वाला है। बड़े मजेदार किस्सा तो ये है कि अडानी जी रोज वीडियो पर आते हैं और कहते हैं कि मैं धारावी का रिडेवलपमेंट इसलिए कर रहा हूं कि मुझे नाम चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक वो कोई मास्टर प्लान नहीं बता रहे कि धारावी करों को घर कहां देंगे। दिक्कत इतनी है कि वो कहते हैं कि हम धारावी करों का विकास करना चाहते हैं, लेकिन ना उसमें उनके कमर्शियल की बात होती है, ना दुकान की बात होती है, ना गोडाउन की बात होती है, और ना ही उनके बड़े कारोबार की बात होती है कि इसको कहां बसाएंगे। बस वो कहते हैं कि धारावी करों का विकास कर रहे हैं। देखिए, धारावी विकास के नाम पर जो एक खेल खेला जा रहा है, इस खेल को धारावी करों को अच्छी तरह से या तो समझाया जाए कि हम किस तरह से खेल कर रहे हैं। किस तरह से खेल, जैसा कि बताया जा रहा है कि हम धारावी के लोगों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट आप तो घर का कर सकते हो, लेकिन रोजी रोटी का डेवलपमेंट कैसा करोगे, वो ये मुद्दे के ऊपर ज्यादा करके लोगों को भी बात करना चाहिए और अडानी जी को भी आपके सामने बताना चाहिए कि हम घर के साथ साथ तुम्हारी रोजी रोटी का भी डेवलपमेंट अरे करेंगे। उन्होंने तो एक जीआर अभी 4 तारीख को निकाला है, साफ साफ उसमें कह दिया है कि तमाम धारावी करों को भाड़े पे घर दिया जाएगा। धारावी में नहीं, धारावी के बाहर। तो कौन सी रोजी तुमको मिलने वाली है? रोजी रोटी तो हमारी तो मुझे लग रहा है कि पूरी चली ही जाएगी, प्लस जो भाड़े पे घर दिया जाएगा तो भाड़ा जो हमसे लिया जाएगा वो हम कहाँ से लाएंगे, इसका जवाब हमारे हाथ से बजा है। अगर अडानी जी खुद देंगे तो बहुत अच्छी बात। तो ये भी तो क्लियर नहीं कर रहे कि वो अगर किराए का घर देंगे तो कितने में देंगे। हाँ, ये भी बात है कि कितने में देंगे, उसके ऊपर वजह से ना धारावी कर यहाँ पे 3,000, 4,000, 5,000 में रह रहा है। कल तुम जो घर दोगे उसका 10,000 किराया लोगे, वो कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? क्योंकि आज की तारीख में 3,000 4,000 ही लोगों को यहाँ पे महंगा पड़ रहा है। तो 10,000 जो बात आ रही है, भाड़े की बात आ रही है, प्लस मेंटेनेंस भी रहेगा उसके अंदर, तो वो सब कैसे पूरा होगा? उसके साथ साथ में तो ये है कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, वो उसको पढ़ाएगा कैसे जब 10,000 भाड़ा दे देगा? तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं अपन भाई कि किस तरह से पढ़ाई भी बच्चों की होगी। हमको जो भी यहाँ के धारावी के जो लोग हैं उनको ओवरऑल पूरे पॉइंट्स को देखते हुए डेवलपमेंट करना चाहिए। खाली घर लेकर के हम चाटने वाले नहीं है या लोगों का पेट भरने वाला नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई को भी देखना है, रोजी रोटी को भी देखना है, हॉस्पिटलाइज को भी देखना है, और पूरी सुविधाओं को देखते हुए इसका जवाब हमको चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि अडानी का पूरा ग्रुप धारावी करों के साथ बैठे और उनको समझाए कि किस तरह से वो धारावी का और धारावी के लोगों का डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यही सवाल करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि आप लोग हमसे दूर क्यों हैं? जो भी आप प्लान बना रहे हो या बता रहे हो, दूर दूर बता रहे हो, पब्लिक के बीच में आके क्यों नहीं बता रहे? अंधेरे में क्यों रखे? अंधेरे में क्यों? जैसा कि एक लाड़की बहन योजना का मुख्यमंत्री साहब ने खुद विधान भवन में खड़े रह करके पूरा प्लान बताया, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, इसके प्लान में क्यों आप लोग पीछे हैं? ये सवाल मेरा है आप लोगों से। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। सवाल तो बहुत सारे, महिलाएं भी हमारे साथ है, वो भी डरी हुई है कि उनका व्यवसाय जो है पहला माला दूसरा माले पे चल रहा है, अगर ये व्यवसाय भी खत्म हो जाएगा, रीडेवलपमेंट होगा, तो वो भूखे मरेंगे। बिल्डिंग में जाके वो हवा तो नहीं खा सकेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ व्यवसाय चाहिए। क्या दिक्कतें हैं, कितनी परेशानियां हैं धारावी करों के साथ, जो अपना घर दे के भी डर रहे हैं। आज सालों से 100 साल से ज्यादा धारावी करों को हो गए, उसके बाद अगर कोई उनसे घर छीन ले तो कितनी दिक्कत होने वाली है? बहुत दिक्कत आएगी अफान भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये विनती करती हूँ कि हम महिलाएं, जो हमारा घर हमारे नीचे है और हम ऊपर रहते हैं, तो हमारा ऊपर एक छोटा मोटा व्यवसाय चलता है, जो 2-4 कारखाना, 2-4 लोगों के कारीगर लोग हमारे साथ में जुड़े हुए, जिनकी फैमिली हमारे जरिए से चलती है। मैं खुद एक बिजनेस वूमन हूँ, मेरी टीएस कलेक्शन खुद की एक शॉप है, लेकिन वो मेरे ऊपर ही चढ़ रही है घर की। तो अब अगर घर बनेगा, डेवलपमेंट होगा, जब सरकार ये कह रही है कि लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, तो किस प्रकार का होगा? हमारा तो कोई कमर्शियल हब है नहीं कि हमको कमर्शियल पे मिलेगा। हम तो बिजनेस के हिसाब से, हम जो नीचे ऊपर घर रह रहे, हम उसी पे अपना छोटा मोटा व्यवसाय चला के अपनी रोजी चला रहे। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसी मैं एक महिला नहीं, ऐसे मेरे कई भाई और कई महिलाएं होंगी जिनका कारोबार, जिनका व्यवसाय नीचे वो रहते हैं और ऊपर उनका फर्स्ट फ्लोर पे कारोबार चल रहा है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? तब तो आप घर के बदले घर देने की तो बात दूर की बात है, आप तो लगता है कि भूखे सुलाने की बात कर रही है सरकार। हम सब गरीबों को और गरीबी में डालने की बात कर रही है ये सरकार। ये सरकार गरीबी की हित की बात नहीं कर रही है, क्योंकि गरीब मरेगा और कुछ नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि धारावी 10 मिलियन से ज्यादा बिजनेस करके देता है। पूरी दुनिया जानती है कि धारावी से बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारा कॉर्पोरेट,
वहां पर पनपता है, पूरी दुनिया में धंधा जाता है। लेकिन इस धारावी को धारावी बनाने वाले यहाँ के मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, माइग्रेंट्स है। अगर ये धारावी का रीडेवलपमेंट होगा तो वो माइग्रेंट्स और उनके परिवार का क्या होगा? नहीं, वो अगर वो धारावी के जो मजदूर लोग हैं इनको यहाँ पे हटाया जाएगा तो पहली बात है वो लोग भूखे मर जाएंगे। दूसरी बात, कोई हामी नहीं दे रहा है, लिखित नहीं दे रहा है कि तुमको हम धारावी में व्यवसाय देंगे, पक्का घर देंगे, किस प्रकार का घर देंगे, कौन सा स्कूल देंगे, कितना स्क्वायर फुट देंगे। जैसे कि मैं पिछले जाता हूँ, पिछले बार मेहता ने जो डेवलपमेंट प्लान लाया था तो उसने कम से कम लोगों में जागरूक किया, नाके पे बोर्ड लगाया था, तो लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिया, लोगों को पढ़ने को दिया, वो प्रोजेक्ट भी गया। तो अदानी ने लोगों के सामने आके अपना प्लान जाहिर करना चाहिए। आप क्या देने वाले हमको, कैसे हमारे बच्चे का स्कूल कैसा हो? अभी देखो, जब डेवलप हो जाएगा सब महंगा हो जाएगा, हम रेंट नहीं भर सकते, हम अच्छे गार्डन में नहीं जा सकते, हमको अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा, उसका फीस नहीं दे सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको अंधेरे में रखा जा रहा है। अब बोलती है सरकार हम लोगों के साथ है, मुझे नहीं लगता सरकार हमारे साथ है, सरकार अदानी के साथ है, इतना हम बोलूंगी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जब आप रीडेवलपमेंट चाहते हैं तो क्यों इतने सवाल? रीडेवलपमेंट होने तो कैसा भी रीडेवलपमेंट हो, चाहे वो धारावी करो के हित में हो या ना हो, रीडेवलपमेंट तो मिल रहा है आपको। रिडेवलपमेंट लोग चाहता है, धारावी का सब व्यवस्था लोग चाहता है रिडेवलपमेंट हो, लेकिन लोगों का अंदर शंका है। अभी सरकार बोलता है 2000 तक जो लोग है उनके लिए मुफ्त घर 350 स्क्वायर फीट धारावी का अंदर ही मिलेगा, लेकिन फिर भी धारावी का लोग जानना चाहता है धारावी का कौन सा कोना में मिल रहा है। अब दूसरा बात है 2000 से लेके 2011 तक जो है 300 स्क्वायर फीट देगा, उसको भी 2.5 लाख रुपया उनके ऊपर देना पड़ेगा। तो ये लोगों को पसंद नहीं है, वो लोग भी चाहता है धारावी का अंदर ही मिले। और 2011 से जो लोग आए हैं, उसके बाद जो लोग आए हैं वो लोग के ऊपर नाइंसाफी है, वो लोग को धारावी का बाहर रेंटल हाउस देंगे करके सरकार बोलता है, लेकिन वो लोग नहीं चाहता है, क्योंकि चाहते लोग यही चाहता है धारावी का अंदर ही उनका घर मिले। उसका मेन कारण है वो लोग का रोजी रोटी का सवाल है। गांव से वो लोग आया, रोजी रोटी का तलाश में आया, इधर बसा वो लोग धारावी में। पहले से सरकार होने का पहले से, हमारा देश का फ्रीडम मिलने का पहले से लोग इधर है। देवेंद्र फडणवीस जी जो अभी इस वक्त मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि धारावी करो को बसाने के लिए उन्होंने रेलवे की जमीन खरीदी है और उस रेलवे की जमीन पर वो धारावी करो को बसाएंगे। और सवाल फिर ये उठता है कि 99 ईयर्स के बाद धारावी करो का क्या होगा, उस घर का क्या होगा? वो वही सब बात हम लोग को क्लियर करने के लिए हम लोग आज इधर आया था श्रीनिवास सर से। वो कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो सब डिटेल हम लोग जानना चाहते क्या उन्होंने आपको समय दिया? नहीं, समय नहीं दिया। हम लोग मार्च महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको 2-4 बार उनके लिए अपॉइंटमेंट के लिए लेटर दिया है रिक्वेस्ट करके। तो इससे भी क्या दिल में शंका पैदा हो रही कि आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, इसलिए हम लोग आज डायरेक्टली आके हम मिलने के लिए आया, लेकिन वो मिला नहीं है। आज है ही नहीं, वो छुट्टी पे है बोलता है, लेकिन उनका पीए से बात किया है, उन्होंने सोमवार को बात कराएंगे। विकास का कौन नहीं चाहता कि धारावी का विकास हो, उन्हें गंदी नाली गटर से उनको छुटकारा मिले, लेकिन सरकार की जो नीति है, सरकार का जो तरीका है बार बार बातों को बदलना। अभी के हाल ही में देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने एक भाषण, अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने रेलवे की जमीन खरीद ली है। तो ये बात क्या सच है या झूठ है? क्योंकि रेलवे की जमीन कोई खरीद नहीं सकता। क्या रेलवे की जमीन को खरीदा जा सकता है? क्या रेलवे अपनी जमीन बेचती है? तो देवेंद्र फडणवीस जी ने कैसे कहा कि धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए हमने रेलवे की जमीन खरीद ली है? तो ये जो उन्होंने कहा है ना, इसी के लिए तो हम लोग आए कि ऐसा हो सकता है क्या। हाँ, और होने के बाद भी वो कायम रहेंगे कि रहना चाहिए। और एक बात है, डीआरपी के जो लोग सर्वे करने आते हैं उनसे ज्योति ताई ने सवाल पूछा कि धारावी के पात्र लोगों को आप कहां पर डालेंगे? तो डीआरपीपीएल के सर्वे करने वाले लोगों ने कहा है कि धारावी के डीएनए यानी कि धारावी के जो क्षेत्र है, मुंबई के जो क्षेत्र है, उसमें लेके जाएंगे। तो ज्योति ताई ने कहा बांद्रा, मुलुंड, थाने कहां डालोगे पहले वो बताओ। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, ये जो सवाल है हर पार्टी वाले यही पूछ रहे, और लेकिन जनता को ये नहीं मालूम कि पार्टी के तरफ से जाए या अपनी जो मंशा है और अपना जो घर है
वो घर के प्रति उनको अपने बच्चों के प्रति उनका भविष्य आगे क्या होना चाहिए इसके प्रति एक सवाल है। तो वही सवाल जो है वही सवाल हम लोग यहाँ आके क्या क्या सवाल आपके हैं? कि बच्चों घर कहाँ मिलेगा। दूसरी बात की जो हमारा घर से लेके हमारा जो भी रोजगार चल रहा है उस वो रोजगार को वहाँ बढ़ावा मिलेगा कि नहीं। और जहाँ रोजगार चल रहा है वो धारावी है और धारावी से उसका सब रोजगार चलता है। तो वो अगर आप हमको कहाँ भी दूसरी जगह डालेंगे तो वहां से हम लोग ये सब कैसे करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस जी जो कहते हैं कि जितने भी अपात्र लोग होंगे उन सबको धारावी से बाहर फेंक दिया जाएगा, रेंट में रखा जाएगा, तो पात्र जो लोग होंगे वो पात्र लोग कब तक लीज की जमीन पर रहेंगे, कब तक वो रेलवे की जमीन पर रहेंगे, वो भी तो लिखत दे दो कि कितने साल के लिए वो वहां रहेंगे। यही बात हम लोग सर से पूछने आए थे, लेकिन वो लोग कुछ जवाब नहीं दिया अभी तक। कि हम लोग भी यही चाहते हैं कि सभी लोग आके सामने आके बात करें या जनता के सामने आके बात करें। सारी दुनिया यही चाहती है कि हमें अच्छा चाहिए, लेकिन अच्छा कैसा चाहिए। सब धारावीकरों को पहले देखिए धारावी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बच्चे बच्चे जानते हैं आज के। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे कि श्रीनिवासन जी ने आपको समय दे दिया, सरकार कुछ कहती है, जीआर कुछ कहता है, लोग कुछ कहते हैं, सर्वे वाले कुछ कहते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है कि धारावी का रिडेवलपमेंट कैसे होगा, धारावीकरों को कहां बसाया जाएगा। ऐसे में अब धारावीकरों को क्या करना चाहिए, प्राउड क्या कदम उठाएगी, वो लोगों से किस तरह से बात करेगी। हम लोग धारावी रिडेवलपमेंट का खिलाफ नहीं है। हम लोग चाहता है सरकार जो भी उनका प्लान है लोगों के बीच में रखे। हम सरकार को साथ देने के लिए तैयार है। वो मैदान में आए, पब्लिक मीटिंग रख के लोगों को समझाए वो किस तरीके से घर में देने वाला है, कहाँ घर देने वाला है। एक बात अपना तरफ से पक्का है, हम 40-45 साल से हम धारावी में है, लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, कोई जात धर्म का नहीं है, सभी जात धर्म पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपना संस्था में है। धारावी का रहवासी लोग धारावी छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि उनका रोजगार जुड़ा हुआ है उसमें। ये रोजगार का सवाल है। वो गांव से वो इसलिए आया है। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है, देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ कहा है कि सबको भाड़े के लिए घर बाहर दिया जाएगा, धारावी में हम उनको नहीं बसा सकते। लेकिन धारावी का रहवासी लोग तैयार नहीं है। क्या कर लेंगे फिर? तो आंदोलन करेंगे, जो भी है। आंदोलन तो चला, कितने बड़े बड़े आंदोलन चले, आधे लोग तो बिक गए, कैसे करोगे तुम? ये आंदोलन देखा नहीं है। अच्छा, जब भी घर चालू है ना, उनका सर्वे होने दो। एक घर टूटेगा ना, बाद में देखो धारावी का रहवासी लोगों का जो। अच्छा हाँ बोलो। घर दे रहे हम लोग को खुद की मालकी देने वाले क्या बोलो। आप घर देने वाले सरकारी जमीन पे घर देंगे, हमारे नाम से मालकी देने वाले क्या बोलो। क्योंकि बहुत सारे घर दे देते, कुछ दिन के बाद निकाल देते, कुछ साल के बाद एग्रीमेंट खत्म हो, उसके बाद क्या, हमको मालकी चाहिए। पेपर चाहिए। हाँ, और हमारे नाम से जो हमको जमीन दे रहे हैं 350 स्क्वायर फुट, हमारी मालकी की होनी चाहिए, गवर्नमेंट की मालकी की। क्योंकि जमीन हमारी है, धरती हमारे, धारावी हमारी और देश भी हमारा है। धारावी करो, होशियार हो जाओ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि सवाल लोगों के बहुत है और आपके भी बहुत सवाल होंगे। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सिख ईसाई कर रहे हैं, जो दलित मुस्लिम कर रहे हैं, इन तमाम को याद रखना, आप है तो देशवासी और धारावी वासी। कल आपके साथ आपका घर भी नहीं होगा तो ये हिंदू मुस्लिम क्या करोगे, मस्जिद मंदिर क्या करोगे। पहले ये देखो कि तुम्हारा घर तुम्हें मिलने वाला है क्या, तुम्हारा घर तुम्हें धारावी में मिलने वाला है या धारावी से तुम भगा दिए जाओगे। एक को भी धारावी में घर मिल सकता है क्या, इस पर पहले ध्यान दो, जीआर पढ़ो और सरकार से पता करो कि तुम्हें धारावी में घर देंगे या धारावी के बाहर तुम्हें फेंक दिया जाएगा। क्योंकि जीआर पे साफ साफ लिखा है कि सारे लोगों को किराए का घर दिया जाएगा। सिर्फ 60,000 परिवार होंगे जो धारावी के किसी कोने में बसा दिया जाएगा और पूरी जमीन किसे दी जाएगी, क्या अडानी को दी जाएगी या धारावी करो को दी जाएगी। ये जमीन कहां जाएगी, किसके खाते में जाएगी और किसे देगी, इसका फायदा धारावी करो को होगा या और किसी को होगा या अडानी जी को होगा। इस पर आपको सोचना है, समझना है, वरना याद रखना ये जो एजेंट है ये सिर्फ उनका फायदा होगा और धारावी करो का नुकसान होगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।